अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, थंबनेल देखकर आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आज की वीडियो में हम कितने अहम और ख़ास मसले पर गुफ्तगू करने वाले हैं। यानी जब भी मुहर्रम शरीफ तशरीफ़ लाता है तो बहुत से लोगों के जहन और दिमाग में ये सवाल गर्दिश करने लगता है कि आखिर इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो को किसने कत्ल किया था, यानी कातिलान हुसैन कौन थे। आया ये कि सुन्नियों ने इमाम हुसैन को कत्ल किया था या शियों ने इमाम हुसैन को कत्ल किया था, यानी कत्ल करने वालों के अकायद व नज़रियात क्या थे, उनका मजहब व मशरब क्या था, यानी इमाम हुसैन को कत्ल करने वाले सुन्नी थे या शिया थे। लिहाजा आज की वीडियो में इसी मसले पर गुफ्तगू करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके पूरा ज़रूर देखिएगा। आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि इमाम हुसैन को कत्ल करने वाले सुन्नी थे या शिया थे। और साथ ही आप हमारे चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि हर आने वाली इस्लामी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। देखें, ये सवाल कि इमाम हुसैन को सुन्नियों ने कत्ल किया या शियों ने कत्ल किया, अगर मुख्तसर तौर पर इसका जवाब मैं आपकी बारगाह मोहब्बत में पेश करूं तो सिर्फ इतना कहना काफ़ी होगा कि इमाम हुसैन को कत्ल करने वाले सिर्फ़ और सिर्फ खालिस शिया लोग थे, यानी शियों ने इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल किया। अगर इसकी दलीलों पर आप गौर करेंगे तो ये बात और भी अच्छी तरह आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी, क्योंकि इमाम हुसैन को कत्ल करने वाले सब के सब कूफे के रहने वाले थे। और कूफियों के बारे में एक बहुत मशहूर बात कही जाती है, कूफ़ी ला यूफ़ी, यानी कूफ़ी के अंदर वफ़ा नहीं होती है, कूफ़ी बदअहद इंसान होता है, कूफ़ी के अंदर बेवफाई होती है। लिहाजा ऐसे ही इन लोगों ने इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ किया। कूफियों ने सबसे पहले इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को तकरीबन 150-200 खतूत या दूसरी रिवायतों के मुताबिक इससे भी ज़्यादा खतूत इमाम हुसैन की बारगाह में भेजे और इमाम हुसैन को धोखे से कूफा बुला लिया। और फिर इन्होंने ऐसी बदअहदी और बेवफाई का मुजाहरा किया कि सबसे पहले इन जालिमों ने इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के नाम पर की हुई बैत को तोड़ा। उसके बाद इमाम मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद किया। उसके बाद उनके छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया। और उसके बाद इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो और उनके जानिसारों पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ दिए। मुहर्रम की 7 तारीख से इमाम हुसैन और उनके बाल बच्चों पर पानी बंद कर दिया गया और नहर फुरात पर पहरा बिठा दिया गया। और बिल आखिर मुहर्रम शरीफ की 10 तारीख में जुमे के दिन इन जालिमों ने, इन बदबख्तों ने इमाम हुसैन और उनके जानिसार साथियों को, उनके बाल बच्चों को 3 दिन का भूखा प्यासा करबला की बेआबोग्याह सरजमीन पर बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया। लेकिन मुहतरम नाजरीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अकायद व नज़रियात और मजहब व मशरब के एतबार से इमाम हुसैन और उनके ख़ानदान का खून बहाने वाले और उनको कत्ल करने वाले सब के सब सुन्नी नहीं थे, बल्कि शिया थे और कूफे के रहने वाले थे। और कूफा ये वो जगह है जो मौलाए कायनात हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु का दारुल खिलाफा रहा है, इसलिए शियों की अक्सर जमातें कूफे में ही रहा करती थी। जैसे आज हमारे यहाँ हिंदुस्तान में अवध और लखनऊ जैसी जगहें शियों का मरकज़ बनी हुई हैं, क्योंकि शियों के अक्सर सलातीन वहीं रहते थे। लिहाजा कूफे में भी शियों की अक्सर जमातें कूफे में रहा करती थीं, क्योंकि वहाँ हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का दारुल खिलाफा था। लेकिन फिर भी अगर कोई इंसान ये कहता हो कि शिया कूफे में नहीं रहते थे तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरा सवाल ये है, मुझे बताया जाए कि फिर शिया कहाँ रहते थे अगर कूफे में नहीं रहते थे तो मुझे यकीन है कि आपके पास इसका कोई भी जवाब नहीं होगा। लिहाजा मालूम ये हुआ कि हज़रत इमाम हुसैन और ख़ानदान रसूल का खून बहाने वाले शिया लोग ही थे। और दूसरी इसकी ख़ास दलील ये है कि शिया जमातों में अब भी तक़िया करने वाला दाखिल फ़िद्दीन समझा जाता है। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कहा कि मैं हिजाज़ी लिबास पहनकर कूफे में उस रास्ते से दाखिल हुआ जिस रास्ते पर लोग बैठकर इमाम हुसैन का बेसब्री से इंतज़ार किया करते थे, ताकि लोग मुझे इमाम हुसैन समझें और मेरा इस्तक़बाल करें। और ऐसा ही हुआ, हिजाज़ी लिबास पहनकर जब ये बदबख्त कूफे में दाखिल हुआ तो लोगों ने इसको इमाम हुसैन समझा और फलक शिगाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। और ये उस वक्त
लोगों को गुमराही में मुब्तला करने के लिए बहुत बड़ा धोखा था। और तीसरी दलील जो बहुत ख़ास और बहुत मजबूत है वो ये है कि आज भी शियों की अक्सर जमातें, शियों के घरों में, शियों की जमातों में अक्सर वही काम होते हैं जो कल इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल करने के बाद यजीदियों ने किए थे। मसलन इमाम का जनाजा निकालना, अलम उठाना, ताज़िए का जुलूस निकालना, नाचना, कूदना, सीने कूटना, मातम करना, ये सारे वो काम हैं जो कल यजीदियों ने इमाम हुसैन के कत्ल के बाद किए थे, वो आज सारे के सारे काम शियों की जमातें कर रही हैं। लिहाजा अच्छी तरह ये बात रोज़े रोशन की तरह ज़ाहिर व बाहिर हो जाती है कि इमाम हुसैन के साथ गद्दारी करने वाले शिया थे, इमाम हुसैन को धोखे से बुलाने वाले शिया थे, इमाम हुसैन को खतूत लिखने वाले शिया थे, हज़रत मुस्लिम बिन अकील को शहीद करने वाले शिया थे, हज़रत मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को शहीद करने वाले शिया थे, ख़ानदान रसूल का खून बहाने वाले शिया थे, नहर फुरात पर पहरा बिठाने वाले शिया थे, इमाम हुसैन पर और उनके ख़ानदान वालों पर पानी बंद करने वाले शिया थे। और फिर 10 मुहर्रम को करबो बला की बे आबो ग्याह सरजमीन पर इमाम हुसैन और उनके बच्चों को भूखा प्यासा कत्ल और शहीद करने वाले शिया थे। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि आज ये जालिम और ये बदबख्त लोग इमाम हुसैन की शहादत पर सीना कूटते हैं, मातम करते हैं और ये समझते हैं कि हम कोई मोहब्बत का इजहार कर रहे। ये कोई मोहब्बत का इजहार नहीं करते, बल्कि ये नकली और झूठी मोहब्बत का ढोंग रचाते हैं। लिहाजा ऐसे लोगों को पहचानिए, ऐसे लोगों से ख़ुद भी बचने की कोशिश कीजिए और अपने बच्चों को भी बचाइए। अल्लाह तबारक व ताला हमें और आपको अहले बैत की सच्ची शरीयत मुताहरा के मुताबिक सच्ची मोहब्बत हमें और आपको अता फरमाए। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर अपनी राय का इजहार फरमाइएगा। अस्सलामु अलैकुम।